बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मैं अभी अपने फ्रिज़र को चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या कुछ अभी मौजूद है पकाने के लिए। तो माशाल्लाह से फ्रिज और फ्रीज़र दोनों खाली होके कह रहे हैं कि मुझे भरो, मुझे भरो, मुझे भरो। तो उनको भरने से पहले उनका खाली होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे पास बस लास्ट चिकन फ्लेक का पैक था, तो मैंने कहा ये मैं आज पका लूँ और फिर मैं ग्रॉसरी करने जाऊँगी। असल में जाना तकरीबन मेरा रोज़ ही बाहर होता है, लेकिन ग्रॉसरी करने या एक ही काम के लिए रोज़-रोज़ जो है ना वो मुझे बहुत आस्कत आती है, उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। और बहुत टाइम वेस्ट होता है अगर आप रोज़ाना ग्रॉसरी कर रहे हों या कुछ ना कुछ ले रहे हों, तो आपका बजट भी आउट हो जाता है। तो मैंने इसीलिए कुछ भी मतलब मैं इसी तरह से ही करती हूँ कि जब मेरा फ्रीज़र बिल्कुल खाली हो जाता है, फिर मैं जो हूँ वो अपनी वीकली सब्ज़ी, गोश्त जो कुछ भी मुझे लेना होता है वो मैं लेती हूँ। और इस दफ़ा तो ये था कि मैं अभी फ़ेब के मंथ में गई ही नहीं थी अपनी मंथली ग्रोसरी के लिए, तो मैंने कहा मैं सब कुछ एक साथ ही कर लूँगी। तो बस ये मेरे पास फ़्लेस थे, इनके 5 फ़्ले थे, इनके एक पूरा ब्रेस्ट पीस था। मैंने इसको मैकरोनी के साथ बनाना चाह रही थी, लेकिन वेजिटेबल्स मेरे पास कुछ भी नहीं थे, तो मैंने फिर इसको इसी तरह से स्टेक्स की तरह बना लिया और इसके साथ सिंपल वाइट सॉस पास्ता बना लिया। और इसकी मैरिनेशन में मैंने टेक्सास बर्गर का स्पाइस रखा हुआ था, वो डाला था, नमक डाला था, लाल मिर्च डाली और इसमें गार्लिक पाउडर डाला। और ऑयल में मेरे पास जो है वो सेसमी ऑयल था, यानी कि तिल का तेल था, वो मैंने ऐड किया था। और इसमें कोई फिर मैंने बाद में ब्रशिंग नहीं की थी, बस इतना ही तेल डाल दिया था कि वो अच्छे से इसको सॉफ्ट भी हो जाए और जो ग्रिल भी हो जाएगा। ब्रशिंग करके जो है ना फिर वो जब आप उसको ग्रिल करते हैं तो उसके कॉर्नर्स फ्ले के बहुत हार्ड हो जाते हैं, इसलिए मैं ऑयल ब्रशिंग नहीं करती। एक दफ़ा ही मैं इसकी मैरिनेशन में ऑयल डालती हूँ। मेरे पास ये मसाले थे तो मैंने ये ऐड किया, आपके पास जो मसाला है, आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप वैसा डालें। और लेकिन बस कुछ भी डालें, इसके मैरिनेशन टाइम जो है ना गोश्त का हो, चिकन का हो, बीफ हो, मटन हो, फ़िश हो, उसकी मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी, जितनी देर के लिए होगी, यानी कि वो अपने मसाले में जितनी देर तक पड़ा रहेगा ना, तो गोश्त के अंदर उसका ज़ायक़ा बहुत अच्छा आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। तो बस ये सारे मसाले डाल के और मैंने इसको फिर ढक के कॉर्नर कर दिया था। अच्छा, फिर मैंने साथ में आलू आलू ना हो तो फिर हमारा तो काम नहीं चलता, कुछ हो या ना हो आलू तो मस्ट हैं, वो होने चाहिए और वो कभी ख़त्म भी नहीं होने चाहिए। तो ख़ैर मेरे पास 2 ही आलू थे। मैं उसको वेजेस उनके बनाऊँगी और मैंने उनको मोटे-मोटे काट लिए थे, हल्का-सा नमक डाल के उसको मैंने वॉश कर लिया था और पानी मैंने बॉयल करके फिर उसमें बस डाला और निकाला था। और मैं व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने बटर लिया था और बटर को थोड़ा-सा मेल्ट किया, फिर इसमें जितना आपको सॉस बनाना है उस हिसाब से जो है ना आप इसमें मैदा ऐड करें। मेरे पास ये सूप स्पून है और ये बहुत अच्छी सी मेरी जो है ना मेज़रमेंट हो जाती है, तो मैंने इससे 2 स्पून भर के मैदा डाला था और ये मेरा साथ में वेजिज़ के लिए पानी बॉयल हो रहा है। जब ये बॉयल होगा बस फिर मैंने इसमें सारे जो मैंने 2 आलू काट के रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और थोड़े ये मैंने मोटे-मोटे काटे थे। और हल्का-हल्का इसको भून के जब अच्छा मेरा जो ये पैन है ना नॉन स्टिक है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो मैंने इसकी आँच यानी कि चूल्हे को फ्लेम इसका ऑफ़ कर दिया था और फिर मैंने इसमें दूध ऐड किया था। और आहिस्ते-आहिस्ते इसको आप चलाते रहें तो बहुत अच्छा-सा ये सारा इसमें डिज़ॉल्व हो जाता है। मैंने इसमें पानी डाल के छोड़ दिया था, अगर मैं दूध ऐड करती जाऊँगी तो ये बहुत जल्दी-जल्दी थिक होता जाएगा और मुझे इसको अच्छे से पकाना था, तो मैंने इसमें पानी ऐड किया। साथ में इसमें मैंने काली मिर्च डाली थी और ये चिकन पाउडर डाला था और इसको मैंने धीमी आँच पे पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी सॉस तैयार करने की और मुझे बहुत अच्छा-सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर चाहिए था। तो वो अपना आहिस्ते-आहिस्ते जितनी देर में मेरी चिकन ग्रिल होगी वो अपना पकता रहेगा। और अगर मैं उसमें दूध ऐड कर देती तो फिर वो बहुत जल्दी-जल्दी थिक हो जाता, पकता नहीं इतना अच्छा। और इसको मैंने जो चिकन फ्लेस थे इन सारों को मैंने इस तरह से बटर पेपर लगाकर 30 मिनट्स भी ज़्यादा ही है, 25 मिनट्स में अपने-अपने ओवन की हीट पे भी डिपेंड करता है। सबसे आसान तरीका ये है यार, छुरी लगा के चेक कर लें, जब आपको लगे कि हाँ, हो गया बस निकाल लें।
और ये वाइट सॉस सॉरी ब्लैक सोया सॉस था, डार्क सोया सॉस है, ये मैंने निकाला था चिकन में ऐड करने के लिए, लेकिन फिर मैंने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि मैं नमक ऐड कर चुकी थी और टेक्सास बर्गर का जो स्पाइस था उसमें भी नमक होता है, फिर मैंने ये किसी में भी ऐड नहीं किया। और आलूओं को भी उसी मसाले में बस मैंने थोड़ा सा और सेसमी ऑयल ऐड किया और उसमें मिक्स किया और चिकन के ऊपर बिछा दिया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डाला था क्योंकि नमक मैंने इसमें बॉईल करते वक्त ऐड नहीं किया था, तो फिर मैंने हल्का सा इस पर नमक डाल दिया। वैसे ना डालें कोई इतना ज़रूरी नहीं है। बस इसको फिर मैंने इन दोनों को साथ ही ग्रिल करने सॉरी बेक करने के लिए अंदर रख दिया था। और बेकिंग में जिस तरह से मैं चूल्हे पर ढक्कन हटा हटा के देखती हूँ ना, तो मेरी आदत है मैं बेकिंग के टाइम पे भी बहुत दफ़ा अवन को खोलती हूँ। नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उसमें जो हीट जमा होती है फिर उसको दोबारा हीट अप होने में टाइम लगता है। अच्छा ख़ैर मैंने यहाँ पर चीज़ जो है वो श्रेड करके रखी है, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी और ना मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है। ये सिंपल वाइट सॉस है। और ये वाला जो चिपोटले सॉस है डिपिट का, ये काफ़ी पहले से हम लाए थे लेकिन यूज़ इसका प्रॉपर नहीं हुआ था, तो ये मैंने निकाला था कि चलें ये भी हम ऊपर से, क्योंकि डिप्स हैं तो आप एज़ अ डिप यूज़ कर लें। और मैक्रोनी मैं पूरी ऐड नहीं कर रही, थोड़ी-थोड़ी करके मैंने ऐड किया था, बस मुझे जहाँ पे लगा कि हाँ, ब इतनी है इसकी जो है ना होनी चाहिए क्वांटिटी, तो बस मैंने वहाँ पे इसको रोक लिया था। और मैक्रोनी अगर बच जाए, बॉइल्ड मैक्रोनी, आप इसको ज़िप-लॉक करें या पॉलीथीन वाले बैग में डालें और फ्रीज़ कर दें। नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज़ करना हो, थोड़ी देर के लिए डिफ्रॉस्ट करें, गर्म पानी में डालें, बिल्कुल वैसी फ्रेश मैक्रोनी बन जाती है। तो जो मैक्रोनी मेरी बच गई तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा, और ये मैंने चिकन को चूड़ी लगा के चेक कर लिया, मेरा चिकन रेडी हो गया था और मैंने इसके स्लाइस कट किए, पास्ता डाला, उसके ऊपर इसके स्लाइस कट करके चिकन डाली, साथ में वेजेस रखा और ये चिपोटले सॉस ये मैंने ऐड किया था। इसका टेस्ट जो है ना बारबेक्यू सॉस जैसा ही है, तो अगर आपने बारबेक्यू सॉस लिया है तो ये ना लें, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ये ले लिया है तो बारबेक्यू सॉस ना लें, क्योंकि दोनों तकरीबन 19-20 करके एक जैसा ही टेस्ट है। और ये जो सर्विंग है ये सारी सिंगल सर्विंग्स में है, क्योंकि सबके अंदर चीज़ें एक ही हैं, बस सॉस सबने अपनी अलग-अलग ऐड की थी। एक में मैंने चिपोटले डाला था और एक में मैंने जो है वो बारबेक्यू सॉस ऐड किया था, एक में सराचा ऐड किया था। और मैं तो ये सब खाती नहीं हूँ इसलिए अपना तो मैंने नहीं कुछ बनाया था इस तरह से। अच्छा, ये वाले में मैंने चीज़ ऐड किया था, ऑलिव्स डाले थे, क्योंकि सब मिक्स मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ अलग-अलग ही था कि अपनी मर्ज़ी से जिसको जो सीज़निंग डालनी है वो आप इसमें ऐड कर लें। तो इस वाले में क्रश चिली ऐड किया था, साथ में बारबेक्यू सॉस ऐड किया और ऑलिव्स ऐड किए थे। जब पास्ता बिल्कुल प्लेन हो तो उसके ऊपर आप जो भी ड्रेसिंग डालेंगे, जो भी सीज़निंग ऐड करें तो उसका भी एक अलग सा फ्लेवर आता है, वरना सारा कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है तो फिर इतना मज़ा नहीं आता, किसी एक चीज़ का फ्लेवर पता नहीं चलता। तो ये जो है हमारा खाना तैयार हो गया था और मज़े का बना था, अच्छा बना था, आप भी ट्राई कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि फ़िले ही हो, आप चिकन की बोटियों में भी इसको बना सकते हैं। और जनाब ये नेक्स्ट डे है, मैं ग्रॉसरी करके आ गई थी। अच्छा, मुझे ना इस दफ़ा मेरा टारगेट था कि मैं 25,000 के अंदर-अंदर अपनी मंथली बेसिक ग्रॉसरी करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वो टारगेट अचीव कर लिया और यही वजह थी कि मैं एंड ऑफ़ द मंथ गई थी ग्रॉसरी करने, क्योंकि मुझे था कि मेरी एक-एक चीज़ ख़त्म होगी फिर मैं लेकर आऊँगी। तो जनाब पहले मैं आपको अपना लॉन्ड्री आइटम बता देती हूँ। ये 2 मैंने किचन टॉवल्स लिए थे और एक छोटा लिया था हाफ़ रोल जो होता है, और ये साथ में मैंने पामोलिव का केजी पैक लिया था हैंड वॉश का, एक टैफ़लॉन स्प्रे लिया था और ये जो डेटॉल होता है लिक्विड फ़िनाइल, ये लिया था मैंने, इसमें भी डबल का पैक मुझे मिल गया था। अच्छा, ये भी ब्लीच है, स्विप है और स्विपर कुछ इसका इस तरह से नाम है, और ये मैं मंथ में एक दफ़ा अपने वॉशरूम के टाइल्स वग़ैरह इससे साफ़ करती हूँ पानी में डिज़ॉल्व करके लोफा से। अच्छा, एक मैंने ये पेयर सोप लिया था और स्कॉच ब्राइट स्पंज 3 का ये पैक था। इस दफ़ा मैंने लक्स का 3 का पेयर पैक लिया है और
सैफ़रॉन का डिश वॉश लिया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ही अच्छा है ये वाला। ये मैंने एक सनसिल्क लिया था, मेरे अपने वॉशरूम में मौजूद था तो मैंने बस एक ही लिया है। और ये ब्लीच है, वाइट ब्लीच कपड़ों के लिए। साथ में ये स्टील वूल है, बर्तनों के लिए पेयर पैक में मिल गया था। और 2 पैकेट केजी वाले मैंने एरियल के लिए थे। ये मैं 1-1 केजी का ही पैक लेती हूँ, मुझे इसमें यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है। 2 मैंने पेस्ट लिए थे। ये 25 के गार्बेज बैग्स का रोल है, एक ये लिया था। साथ में स्कॉच ब्राइट ये भी 3 का पैक है, एक मैंने ये लिया था। मतलब मैंने सारी वो चीज़ें ली अपनी जो 1 मंथ में बेसिक ग्रॉसरी में आती ही आती हैं, यानी कि इनके बगैर गुज़ारा मुमकिन नहीं है। और ये सारा मेरा लॉन्ड्री आइटम था। अब मैं अपने किचन आइटम पे आती हूँ। मैंने केजी के पाउचेज़ जो होते हैं उनका एक डालडा कुकिंग ऑयल लिया था और एक डालडा बनास्पति का लिया था। अच्छा, राइस यानी के लिए और डेली कुकिंग के लिए मैं एक ही राइस यूज़ करती हूँ 5 केजी का। इस राइस बैग की अभी प्राइस बढ़ गई है, तो पहले ये 15 का था, फिर 1600 का हुआ और अभी मुझे 1850 यानी 1850 का मिला था। दालें ली मैंने, साथ में नमक लिया, ये सारे गरम मसाले लिए। और ज़ीरा पैकेट जो है मैंने बड़ा ही ले लिया था। ये 250 ग्राम्स वाला पैक है वो लिया था। साथ में काली मिर्चें इस तरह से पैक्स में ली थी। और ये भी मैंने ज़्यादा ही लिया था क्योंकि मुझे कुछ पीस के रखना था, कुछ नेक्स्ट मंथ जो माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है तो उसमें भी काम आएंगी। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें ली थी। और हल्दी का भी मुझे लाल मिर्च का मुझे छोटा पैक मीडियम वाला नहीं मिला तो मुझे इसका ये लार्ज पैक लेना पड़ा। और ये है बिरयानी मसाला, मुझे कोरमा मसाला लेना था वो मुझे नहीं मिला। अच्छा, लिप्टन टी फैमिली मिक्सचर वैसे हम यूज़ करते हैं लेकिन इस दफ़ा भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया और ये 5 केजी सॉरी 500 ग्राम्स का लिप्टन का पैक, एक पाउच ये लिया और एक छोटा पाउच टिपाल में फैमिली मिक्सचर का लिया। साथ में काला नमक है, ये है चिली गार्लिक का, ये भी केजी का पाउच ले लिया क्योंकि मैंने केचप अलग से नहीं लिया था। और ये है चिकन फजीटा स्प्रेड, ये बहुत मज़े का है और तो मैं इसे दोबारा भी ले आई। एक मैंने मेयोनीज़ का पैक लिया था। साथ में ये है पिज़्ज़ा सॉस डिपिट का। डिपिट के वैसे सॉसेस मुझे इतने पसंद नहीं है क्योंकि इनमें सिरके का टेस्ट मुझे ज़्यादा लगता है, लेकिन बच्चों को पसंद है तो ओके फ़ाइन, कोई मसला नहीं है। ये है जेली, छोटा पैक मैंने लिया था क्योंकि साथ में ये लिया था चोको चॉकलेट जो होता है कैंडलैंड का, और एक क्रश पिकल लिया था। इस दफ़ा मुझे शान में ये हरी मिर्चों वाला जो है ना अचार मिला है, ये मैंने लिया था। इससे पहले मैं शान का लेमन का लाई थी, वो उसमें तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी मुझे। अब देखें इसमें कैसा रहता है। और 1 केजी का मैंने ये शुगर लिया था, ब्राउन शुगर का पैक। अच्छा जी, और पास्ता में मैंने लिया था एक स्पैघेटी का पैक, एक जो है ये जो नूडल्स का पैक होता है, एक ये वाले रेड वाले ब्लेज़ नूडल्स का एक पैक लिया था, साथ में एक मैकरोनी का पैक लिया था। और ये मुझसे किसी ने पूछा था कि पाउडर मिल्क भी कौन-सा आप यूज़ करती हैं, तो मैं ये टी मिलाक है, ये वाला यूज़ करती हूँ, एवरीडे नहीं लेती, वो मुझे थोड़ा पता नहीं, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। अच्छा, साथ में एक मैंने ये शरबत का पाउच लिया था जूस का। और ये मैंने की है इस दफ़ा एक्स्ट्रा शॉपिंग में क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने ओपा प्राइस बहुत टाइम से लिया नहीं है, तो मुझे इस दफ़ा 1140 यानी कि 1140 में 2 केजी का पैक मिला, तो मुझे लगा कि यार चलो सस्ता पड़ रहा है तो ले लेते हैं। और पता नहीं ये सस्ता है कि महंगा, बहरहाल मैंने ले लिया। और ये थी मेरी पूरी सारी शॉपिंग और ग्रॉसरी की, जिसका मेरा बिल बना था 22,765 रुपये। और मुझे ये था कि मैं काफ़ी अभी जो है ना ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हर चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी, आपको यूँ नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो मुझे भी टेंशन थी कि यार पता नहीं मेरी ग्रॉसरी किस लिमिट पे चली जाएगी इस दफ़ा। तो मैंने बड़ा हाथ रोक के, अपने जानते हाथ रोक के, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें उठाई थी। तो ख़ैर, और मेरा यही था कि यार 25,000 में तो आ ही जाना चाहिए। मुझे टेंशन भी थी थोड़ी-सी कि पता नहीं इतनी चीज़ें कितने में आएँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गईं। और 5 लोगों की फ़ैमिली के हिसाब से चूँकि मैं शॉपिंग करती हूँ, तो फिर वो मेरी शॉपिंग इस हो गई। और ये वाला जो सैफ़रॉन का लिक्विड डिश वॉश लिया था, इसको मैंने अपनी पिछली बॉटल
थोड़ा-सा ऐड किया और उसमें फिर मैंने पानी ऐड किया और पूरी एक बॉटल तैयार कर ली, क्योंकि किचन में आप अकेले काम नहीं करते, बच्चे भी होते हैं, मेड्स हों तो वो भी किचन में डिश वॉश करती हैं, तो फिर ऐसा इकोनॉमिकल होना चाहिए कि वो सबके बजट में, आपके बजट में आ जाए और सब उसको इत्मीनान से यूज़ करें। और ये जो डिटॉल स्प्रे था, इसको भी मेरा पिछला वाला जो ख़त्म हो गया था, ये मैंने अपनी बॉटल में स्प्रे 2 कैप में डिटॉल डाल के उसमें बाकी पानी ऐड करके मैं इस तरह से इसका स्प्रे बनाती हूँ। डाइनिंग साफ़ करना हो, किचन का काउंटर टॉप करना हो तो मैं इससे क्लीन करती हूँ। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बजट बनाया था, वो मैंने अचीव कर लिया। और इसी तरह से जब आप छोटे-छोटे अपने टारगेट्स बनाते हैं, उन्हें अचीव करते हैं, तो आपको एक इनर सैटिस्फैक्शन होती है और वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए, वरना ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं होती। वो तो फिर बढ़ती ही चली जाती है। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।